हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। दोस्तों, आप सभी को काउंसलिंग का बेसब्री से इंतज़ार है, मैं समझ सकता हूँ। इसी बीच सबको सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो है फ़ीस स्ट्रक्चर, राइट। कि फ़ीस स्ट्रक्चर कितना होने वाला है। जो इस बार आयुष के कॉलेजेस होने वाले हैं, BAMS, BHMS, BUMS की जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाली इस साल क्या रहने वाली है। तो हम जो है MP की गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर हम यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर देखने वाले, कौन सी कॉलेज का क्या फ़ीस रहने वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं BAMS से, ठीक है। आप देख सकते हो BAMS 25-26 सेशन पूरे MP के लिए ये, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है गाइस। फ़ीस जो है इस साल सभी कॉलेजेस की बढ़ी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ़ीस बहुत कम होती है, ठीक है। ये फ़ीस एक्चुअल फ़ीस जो है ट्यूशन फ़ी वो ये है। इसके अलावा कॉलेज वाले अपनी मनमानी से ऊपर के पैसे लेते हैं। तो कितने पैसे लेते हैं वो डिपेंड करता है कॉलेज बाय कॉलेज, ठीक है। कॉलेज वाले बाकी जो एक्चुअल में ट्यूशन फ़ी, उसके अलावा मैक्सिमम अगर ये ले सकते तो 30,000 मान कर चलिए। मतलब एक्चुअल में इनको इतना लेना चाहिए, जो भी एडमिशन फ़ीस और क्वेश्चन मनी, सीट, फिर क्या होता है यार, बिल्डिंग चार्ज, टूर, बुक्स वगैरह का, एकेडमिक्स का जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत रहता है, उस ओवरऑल मिला के 30,000 मैक्स लेना चाहिए। इससे ज़्यादा इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादा लेते तो आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट अगर फीस जाननी हो कि कौन सी कॉलेज कितनी लेगा, आपको कितनी तैयार करके रखनी है, आपको आपके मार्क्स पे कौन सा मिलेगा, या काउंसलिंग वगैरह आपको करानी है, पेड काउंसलिंग करानी है। क्योंकि हम पेड काउंसलिंग सर्विस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे थे। लास्ट 3 ईयर से हम कर रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने लगभग 200 बच्चों की पेड काउंसलिंग की थी, ठीक है। तो लास्ट ईयर गाइस मैंने पेड काउंसलिंग मात्र 250 रुपये में करी थी, जो कि इस बार बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज बच्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सबको संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट ईयर से थोड़ा सा मैंने प्राइस जो है इस बार बढ़ाया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7987830044, ठीक है। 7987830044। आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको पेड काउंसलिंग करानी है तो आप पेड काउंसलिंग के बारे में मुझे डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। पेड काउंसलिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। और मैं ये भी बता दूं गाइस कि आप जितने भी बच्चे थे मेरे पास आए तो उसमें से मान कर चलिए ओवरऑल सारे बच्चों को कॉलेज मिला, जो भी बेस्ट हो सकता था उनके स्कोर पर, वही मैं आप लोगों के लिए भी करूँगा, ओके। तो कॉर्पोरेट की जो ट्यूशन फ़ी है ना गाइस, देखिए ईयर वाइज फीस वो है 2,13,000। लास्ट ईयर जो ट्यूशन फ़ी थी यहाँ की थी 1,48,000। यानी कि यहाँ की जो ट्यूशन फ़ी है उसमें लगभग 65,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कॉलेज भोपाल में है, इसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो है 1,48,000, ठीक है। 1,48,000 यहाँ की ट्यूशन फ़ी है। मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसकी फ़ीस 3,24,000। भाई साहब, इसकी फ़ीस भी बढ़ी है इस बार, है ना। जो ट्यूशन फ़ी है मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज की भी इस बार बढ़कर आई है, ओके। 3,24,000 यहाँ की ट्यूशन फ़ी है पर ईयर की। इसके बाद में NRI इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज भोपाल, यहाँ की 1,77,600 यहाँ की ट्यूशन फ़ी है, ओके। ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की 1,69,000 है। लास्ट ईयर भी अप्रोक्स यही थी, जो कि बैतूल में है। मानसरोवर जो है भोपाल में काफ़ी अच्छी इसकी रिपुटेशन रहने वाली है, ठीक है। पढ़ाई वगैरह काफ़ी अच्छी है यहाँ की। ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बैतूल में इसकी 1,69,000 फीस है। पराशर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 1,48,000 है। लास्ट ईयर भी इसकी यही फीस थी, ठीक है। पुनायु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बढ़ी है। लास्ट ईयर 2,48,000 थी, इस बार 3 लाख रुपये रहने वाली यहाँ की फ़ीस, ठीक है। 3 लाख रुपये पुनायो। ये एक गर्ल्स के लिए है। अगर आप गर्ल्स हो, मतलब पेरेंट्स लड़कियों को ज़्यादा मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है, तो वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो ये पुनायो आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो कि जबलपुर में सिर्फ गर्ल्स को ही एडमिशन दिया जाता है इस कॉलेज में, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो है जैन लोगों का कॉलेज है, ठीक है। राधा रमन आयुर्वेदिक कॉलेज, इसकी ट्यूशन फ़ी भी इंक्रीज़ हुई है। 1,77,600 यहाँ की ट्यूशन फ़ी है इस बार। राजीव गांधी की भी बढ़ी है भैया। राजीव गांधी की लास्ट ईयर थी 1,82,500, तो इस बार हो गई 2,19,000 राजीव गांधी भोपाल की ट्यूशन फ़ी, ठीक है। रानी दुलैया की 3,84,000, इसकी ट्यूशन फ़ी भी बढ़ी है। लास्ट ईयर इसकी जो ट्यूशन फ़ी थी वो 2,92,000 थी, ठीक है भैया। सबसे ज़्यादा अगर फीस इस बार रहने वाली है प्राइवेट में, तो वो है रानी दुलैया के 3,84,000 पर ईयर। भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा इसकी फ़ीस है, ठीक है। रानी दुलिया की यहाँ पर PG भी और पढ़ाई वगैरह जो प्रैक्टिस वगैरह बहुत अच्छी है, यहाँ पर पेशेंट फ्लो अच्छा है।
सरदार अजीत सिंह की भी बढ़ी है, ठीक है, 2,31,500 की है ट्यूशन फ़ी, ठीक है। सरदार अजीत सिंह, सैम और स्कूल ऑफ आयुर्वेदा तीनों एक ही मतलब डायरेक्टर के कॉलेज होने वाले हैं, नाम अलग अलग है। श्री साई कॉलेज भोपाल में इसकी 2,71,500, आई थिंक लास्ट ईयर भी इसकी तो इतनी ही थी, ठीक है, श्री साई की 2,71,500 यहाँ की ट्यूशन फ़ी होने वाली है। तो अगर जो मानसरोवर में जाना चाहता है और उनके पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं, तो वो श्री साई की तरफ भी जो है शिफ्ट हो सकता है गाइस, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम फैसिलिटी मिलने वाली है और फीस का अगर डिफरेंस आप देखो तो डायरेक्ट 1 लाख रुपये कम है, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, एक ही कैंपस में कॉलेजेस है, बस नाम अलग अलग है। तो आप लोग मानसरोवर को स्किप करके श्री साई में भी एडमिशन ले सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। शुभदीप की भी भाई साहब फीस बढ़ी है, 2,47,200 तो यहाँ की ट्यूशन फ़ी हो गई है, लास्ट ईयर 2,06,000 थी। यानी इस कॉलेज की ओवरऑल जो फीस है वो मानकर चलिए इस बार 3 लाख होने वाली है। ओवरऑल 80% कॉलेजेस की फ़ीस इस बार बढ़ी है गाइस। विजय श्री जबलपुर में कॉलेज है, यहाँ की 1,89,500 ट्यूशन फ़ी है, ठीक है। तो ये रहे वो कॉलेजेस जो MPMSU से एफिलिएटेड कॉलेजेस थे गवर्नमेंट को छोड़कर, ठीक है। 14 कॉलेजेस है आयुर्वेदिक के जो MPMSU से एफिलिएटेड है, ठीक है। और इसके अलावा जो है 7 कॉलेजेस जो है आयुर्वेदिक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस है। टोटल जो है MPMSU में BAMS के जो 21 कॉलेजेस आते हैं, जिनकी फ़ीस इस तरीके से। एक्चुअल फ़ीस क्या रहने वाली है, क्योंकि इसके अलावा ये तो ट्यूशन फ़ी है, इसके अलावा अगर जेनुअनली अगर लेना चाहिए इन कॉलेज वालों को तो मान के चलिए मैक्स से मैक्स 30,000 to 50,000 एक्स्ट्रा लेना चाहिए, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा लेते हैं और देने वाले भी देते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते। तो एक्चुअल में कितना देना होता है वो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और पेड काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। होम्योपैथी का अगर देखना चाहे तो गाइस होम्योपैथी का हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी तक अगर आपने मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।